नमस्कार। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ जो बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे पिछली वीडियो में, तो उनका यूज़ हम कैसे करें उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूलों के बारे में बताया था, बेसिक स्टार्टिंग के फॉर्मूले जो थे उसके बारे में बताया था। आज हम उन्हीं में से कुछ फॉर्मूलों का यूज़ सीखेंगे, तो उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जल्दी से ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछें। तो आइए जल्दी से ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने एक पहला एग्जांपल के तौर पे मैंने क्वेश्चन पेश कर दिया है। इफ sin थीटा इक्वल्स टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। यानी कि अगर हमें sin थीटा की वैल्यू 3/5 दी हो तो cos थीटा और tan थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो भी हमें वैल्यू दी हुई है, जैसे sin थीटा की वैल्यू दी हुई है 3/5, ठीक है। तो अब साइन का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बताया था कि sin थीटा जो होता है वो लंब बटे कर्ण के बराबर होता है, L बटे K के इक्वल होता है ना। लंब को हम वैसे परपेंडिकुलर कहते हैं और कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, P/H। इस तरीके से भी हम इसको कह सकते हैं। तो क्यों, यानी कि ये आपका लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है, जिसमें ये जो कोण एंगल जो दिया हुआ थीटा उसको आपको यहाँ पे मान लेना है, ठीक है। उसको आपने यहाँ सपोज कर लिया। अब जो इस एंगल के सामने की जो साइड होती है उसको हम लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर। जो भी एंगल आप मानोगे, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप एंगल ये वाला मान रहे हो या ये वाला मान रहे हो। जो भी एंगल आप मानोगे उसके ठीक सामने की साइड को आपको हमेशा लंब यानी परपेंडिकुलर मानना है। और ये जो 90 डिग्री का एंगल है, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। 90 डिग्री के सामने का जो साइड होगी वो हमेशा आपकी कर्ण होगी, यानी हाइपोटेन्यूज होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो उस हिसाब से ये लंब हुई, ये कर्ण हुई, यानी ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ। लंब की यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, तो वो यहाँ 3 हमने रख दी, पुट कर दी। और कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है, तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। लेकिन अभी हमें इसका बेस नहीं पता, आधार, क्योंकि अब ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये कौन हुआ, ऑब्वियसली आधार हो गया, बेस हो गया। तो वो हमें पता करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, आपका जो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या इंग्लिश मीडियम के हिसाब से अगर इसको देना तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दोनों में से कोई एक लाइन आप यूज कर सकते हो, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, अपनी सुविधा के अनुसार। अब हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण आपका कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। बेस आपको नहीं पता, तो बेस का स्क्वायर मैंने ऐसे ही रहने दिया। और पी यानी परपेंडिकुलर, वो आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है एज यू नो। बी स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, 3 स्क्वायर 9, 9 इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ बी स्क्वायर अकेला रह गया, तो इसको सीधा करके लिख लेंगे। बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा, और स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, है ना, वर्गमूल आ जाएगा। और 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4। तो इस हिसाब से आपको इसका बेस जो है वो कितना पता चल गया, 4। अब आपको इसकी तीनों साइड्स पता है। अब आपसे चाहे cos थीटा की वैल्यू पूछे, चाहे tan थीटा की, चाहे cosec थीटा, चाहे sec थीटा या cot थीटा, कुछ भी आप निकाल सकते हो। लेकिन आपको बस उनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे कि आपसे cos थीटा की वैल्यू पूछिए, cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इसका कितना है 4, वो यहाँ 4 लगा देंगे, और हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण इसका कितना 5, तो 4/5 cos थीटा की वैल्यू आ गई। और अगर tan थीटा की वैल्यू पूछिए तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, यानी लंब हो गया आपका परपेंडिकुलर और आधार यानी कि बेस। तो इनमें से कोई एक ही आपको यूज करना है अपने अकॉर्डिंग। तो परपेंडिकुलर इसका 3 है और बेस इसका कितना है 4, तो 3/4 जो है tan थीटा की वैल्यू होगी। इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अगर इसी क्वेश्चन में साथ में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, सबकी अगर पूछी होती, चाहे वो cosec थीटा हो या cot थीटा हो या sec थीटा, तो उनके फॉर्मूले लगाकर भी आप निकाल सकते हैं। और मैंने भी आपको वैसे भी शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, लाल बटे कक्का, इसको आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पे आपका साइन होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है कॉस, और यहाँ पे आपको क्या रखना है टेन। और कर्ण के यहाँ पे आपको कॉसेक रखना है, साइन का उल्टा। यहाँ पे आपको क्या रखना है सेक रखना है, और यहाँ पे आपको क्या रखना है कॉट। तो हमेशा इससे याद रख सकते हैं कि साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार, ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ना है। और जब कॉसेक का याद करना हो तो इसका अपोजिट, कॉसेक वैसे भी साइन का अपोजिट होता है, तो कर्ण बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार, और कॉट का क्या होता है आधार बटे लंब। यहाँ से इस शॉर्ट ट्रिक से जो है फॉर्मूला
याद रख सकते हो, इसको ना भूलें, चाहे इंग्लिश मीडियम के स्कूल के बच्चे हों चाहे हिंदी मीडियम के, ये दोनों के ही यूज के लिए है। बस आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, आधार बेस को आधार कहते हैं, और कण को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको जो है पता होना चाहिए। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब आइए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से, ठीक है। तो देखिए जो आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये कहा है कि इफ sec a इक्वल्स टू 3/4, अगर sec a की वैल्यू, इस बार थीटा की जगह यहाँ पे a दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin a एंड tan a। यानी अगर आपको sec a का मान 3/4 दिया है तो sin a और tan a का मान आपको पता करना है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप इसमें यहाँ नोट कर लीजिए, sec a आपको 3/4 दिया है, और sec का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण बटे आधार, है ना। कॉस का आधार बटे कर्ण होता है, इसका कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण बटे आधार अर्थात हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अगर मैं इसका ट्राइंगल यहाँ पे बनाऊं, राइट एंगल ट्राइंगल, ये तो 90 डिग्री का एंगल होगा, इज दैट क्लियर, है ना। ये 90 डिग्री का एंगल होगा। इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी कि जो यहाँ सेक के साथ नाम दिया है ए, उसको आपको इसी कॉर्नर पे रखना है। जो भी यहाँ पर दिया हुआ हो, ए दिया हो, बी दिया हो, सी है, उसे आप हमेशा इस कॉर्नर पे रखोगे, ठीक है। और बच्चे बी और सी है वो आप कहीं भी मान लो, आपकी मर्जी है। यहाँ बी मान लो, यहाँ सी कर लो, या यहाँ सी कर लो, यहाँ बी कर लो, उससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप कर सकते हो। बट ये ध्यान रखिए कि इसके साथ जो दिया उसे हमेशा इस कॉर्नर पे आपको रखना है। क्यों? क्योंकि जो एंगल आप यहाँ लेते हो उसी के ठीक सामने की वाली साइड को आपको लंब यानी परपेंडिकुलर मानना होता है। फिर ये और 90 डिग्री के सामने की तो हमेशा कर्ण रहेगी, हाइपोटेन्यूज रहेगी, और नीचे वाला आपका बेस बन जाएगा। अगर आपने ए इधर ले लिया, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको ए अगर आप इधर ले तो फिर आप इसे लंब मानोगे। देखने में आधार जैसी लग रही है, लेकिन जो हम एंगल लेते हैं उसके सामने की भुजा हमेशा लंब मानी जाती है। अगर आप ए यहाँ लेते हो फिर इसे लंब मानोगे, इसे आधार, और ये तो कर्ण ही रहेगी। और यहाँ ए आप ले नहीं सकते क्योंकि ए 90 डिग्री का एंगल है, मतलब ये जो है 90 डिग्री का एंगल है, जो कि हो नहीं सकता। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ आप ले नहीं सकते, यहाँ ले सकते हो, बट फिर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लंब मानोगे, इसे आधार और इसे कर्ण। बट अगर ए इधर मानोगे तो आपको सीधा सीधा पड़ेगा, इसे लंब, इसे आधार, और इसको कर्ण आप मान सकते हो। तो अब जैसे कि कर्ण आपका 3 है तो कर्ण 3 आ गया, और आधार आपका 4 है, यानी बेस आपका 4 आ गया। नाउ हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें अभी लंब नहीं पता, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, मिसिंग है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो कि क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर, आधार आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर, और लंब आपको पता नहीं है ना, जो कि है BC। तो मैंने BC साइड का जो नेम है वो लिख दिया, BC स्क्वायर। BC की वैल्यू आपको निकालनी है। 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और प्लस BC स्क्वायर आपका ऐसे का एज इट इज आ जाएगा। अब 16 इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और यहाँ आपका BC स्क्वायर बचेगा, और 16 में से 9 होंगे तो माइनस का 7 बचेगा, और यहाँ BC स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा, रूट में -7। ये एक इमेजनरी काल्पनिक संख्या, अगर रूट में कभी भी माइनस की संख्या आ जाए तो उसको काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो फिलहाल तो हम जो आया है वो लिख देंगे। एग्जाम में आपको वैसे ऐसे क्वेश्चन देंगे, 9-10 में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आपका इमेजनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या ना आए, इस तरीके की संख्या देंगे। ये क्वेश्चन मैंने अपने पास से नोट करा, इस तरीके से ऐसा नंबर आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, जैसे साइन ए की निकालनी है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसके सामने का रूट -7 हो गया, और कर्ण आपका 3 है तो माइनस के √7/3, ये इसकी वैल्यू आ गई। कॉस tan a की निकालनी है, सॉरी, तो tan a की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो tan a इक्वल्स टू, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो लंब इसका माइनस के √7, और आधार आपका कितना आ जाएगा 4। अगर इसमें और भी चीजों की वैल्यू पूछी होती तो वो भी आप निकाल सकते हो, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि एक समकोण त्रिभुज में कौन सी एंगल C इज 90 डिग्री, खुद दिया है कि एंगल C को आपको 90 डिग्री दिखाना है, और कॉट B की वैल्यू 1/2 है, देन फाइंड साइन A की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए, और कोण C को इन्होंने 90 डिग्री मानने को कहा है, तो कोण C को मैंने 90 डिग्री का यहाँ पर दिखा दिया। इस बार आपको कॉट B की वैल्यू दी है, तो B आप यहाँ ले लीजिए और A उधर कर दीजिए, ठीक है। अब क्योंकि आपको कॉट B की वैल्यू दी है 1/2, और कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो अब B आपने यहाँ लिया तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, और लंब है 2, तो लंब के सामने 2, और आधार 1 है तो आधार 1। कर्ण नहीं पता, तो पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पहला काम आपको यही तीनों साइडें आपको पता होनी चाहिए, गोरस थ्योरम।
ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपको नहीं पता, ए बी इसमें कर्ण है, तो ए बी का स्क्वायर आपको निकालना है। आधार आपका 1 है यानी बेस 1 हो गया और लंब परपेंडिकुलर 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2, 1 और 2 आपके 3 हो जाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे आ जाएगा रूट, स्क्वायर रूट। तो ए बी की वैल्यू √3 आ गई, ठीक है, यानी कर्ण आपका √3 हो गया। अब इसमें पूछा है साइन ए, पूछा है, क्या पूछा है, साइन ए। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, बट आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ए है यानी ये वाला एंगल। अगर ये वाला एंगल का साइन पूछा है तो आपको ध्यान रखना है कि इसके सामने की भुजा को आपको लंब मानना है, यानी अब ये लंब का काम करेगा साइन ए के लिए। तो लंब इसका 1 हो गया और कर्ण यही रहेगा, कर्ण नहीं चेंज होगा, कर्ण हमेशा 90 डिग्री वाला ही रहेगा, तो √3। तो इस तरीके से साइन ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1/√3 हो गई। यानी एक करके चाहे वो कॉसेक ए, कॉट ए, कॉट ए का भी पूछ सकते थे, इसमें कॉट बी देके कॉट ए भी पूछा जा सकता था। अगर कॉट बी पूछा जाता, कॉट ए पूछा जाता तो उसका सामने का लंब ये हो जाता और आधार ये, तो 2/1 हो जाता है ना, आधार बटे लंब होता है ना, तो आधार 2 हो जाता और लंब 1 हो जाता उस कंडीशन में, है ना। तो कॉसेक ए वाला कुछ भी पूछा जाए तो उस कंडीशन में ए के सामने ये आपको लंब माननी है आधार और इसको कर्ण मानना है, उस हिसाब से आप इन सबकी किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो आई होप इस तरीके के क्वेश्चन जो बेसिक सबसे स्टार्टिंग के त्रिकोणमिति के फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है वो मैंने आपको हर तरीके का इसमें जो क्वेश्चन है तीनों क्वेश्चन में समझा दिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और आप और किस तरीके के क्वेश्चन चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।